रियल लाइफ और रियल लाइफ की हकीकत। प्यार में जिंदगी ने जिंदगी छीन ली। मोहब्बत बनी जान की दुश्मन। नवी मुंबई में फिर एक हत्या का मामला गरमा गया है। नवी मुंबई पुलिस की बात की जाए तो एक हत्या की गुत्थी सुलझे नहीं, दूसरा नया हत्या की वारदात घट जा रही है। ताजा मामला अब फिर एक नवी मुंबई के नागरिकों के दिलो दिमाग को मथने लगा है, यह सोच के कि क्या हो गया है हमारे समाज को। हत्या की वारदात नवी मुंबई सीवुड एनआरआई कॉम्प्लेक्स के करीब घटी है, जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए जानते हैं इस वारदात को अंजाम क्यों और किस लिए दिया गया और प्रेमी कौन था। नवी मुंबई पुलिस के लिए जून, जुलाई, अगस्त का महीना बहुत तकलीफ दे रहा, जिसकी वजह यह है कि नवी मुंबई पुलिस एक हत्या की गुत्थी सुलझाकर थोड़ा चैन के सांस लिए होंगे तक दूसरी, तीसरी और सिलसिलेवार हत्या के वारदात घटते चली गई, जिसमें पुलिसकर्मी उलझते चले गए। अब फिर एक ताजा मामला नवी मुंबई सीवुड में घट गई, जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिए और खुद खाड़ी में कूदकर अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। इस घटना की जानकारी लगते ही नवी मुंबई एनआरआई पुलिस थाने के पुलिसकर्मी और पुलिस विभाग के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और मृतक युवती की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। जिसके बाद पुलिस कातिल की तलाश में जुट गई। तब पुलिस को ज्ञात हुआ कि एक 21 वर्षीय युवक ब्रिज से खाड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी है। फिर दमकल कर्मी खाड़ी में लाश को खोजने पर लगे रहे। पहले दिन नतीजा सिफर रहा। हम भी इस हत्या की हकीकत जानने के लिए लगातार लोगों से और पुलिस से संपर्क बनाए हुए थे। जब दमकल कर्मी खाड़ी से लाश को खोजकर वापस लौट रहे थे, तब हमने उनसे बात किए। तब दमकल कर्मी ने हमें क्या बताया, सुने। नीचे उतरे थे, वो बॉडी मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ तक ढूंढे आपने? ये थे सर, साथ में थे। हाँ। वासी। अच्छा, वासी तक ढूंढ लिया आप। ओके, शुक्रिया। वहीं हम उस जगह पे पहुंचे जहां एक नासमझ प्रेमी ने अपने मासूका को मौत के घाट उतारा था, वह भी शाम के वक्त। आप भी देखें और सोचें कि सुनसान इलाके में कितने बेफिक्र होकर अपने प्रेमिका को हलाक किया होगा। हम वारदात की उस जगह को भी दिखाते हैं, देखें और सोचें। वहीं हम उस जगह पे पहुंचे जिस जगह से प्रेमी ने खाड़ी में कूदकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। हमने जो महसूस किया, सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल मैं एनआरआई पुलिस थाने के हद में मौजूद हूँ और कल शाम की घटना है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद यही वो जगह है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर उसने खुद आत्महत्या कर लिया। जिसके बाद उसकी बॉडी अब तक लापता है। हालांकि प्रेमिका की बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन उसके आशिक की बॉडी अब तक नहीं मिली है। पानी उसे न जाने कहां बहाकर ले गई है। हालांकि दमकल विभाग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसका बॉडी मिल जाए, लेकिन नतीजा सिफर है। फिलहाल देखना होगा कि कितने दिनों बाद या कितने घंटे बाद उसकी बॉडी वापस मिल गई। हमें यह जानकारी मिली कि मृतक युवती सीवुड सेक्टर 44 की रहने वाली है। हम वहां तक पहुंचे जहां लोगों की हुजूम लगी हुई थी। लोग काफी गमगीन नजर आ रहे थे, क्योंकि मृतक का पार्थिव शरीर उनके घर पर आ चुका था। उनके परिजनों के साथ ही उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी सब परेशान थे यह सोचकर कि यह क्यों और कैसे हो गया। आपको बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका कौन थे, दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, पर लोगों के लिए, युवा पीढ़ी को यह सबक दे गए कि जब तक जिंदगी को नहीं समझ जाते, नासमझी में उठाए गए कदम बेहद गंभीर मोड़ पर आपको पहुंचा सकती है और फिर वापस लौटने का कोई रास्ता बामुश्किल मिलता है। पर दुनिया में हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। स्वास्तिक पाटिल, जिसकी उम्र महज 21 साल थी, जिसका प्रेम संबंध 19 वर्षीय भाविका मौर्य के साथ था, हमें अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वह स्कूल में साथ पढ़े थे और वहीं एक दूसरे को चाहने लगे। पर प्यार हो और उसमें तकरार न हो, यह भला कैसे संभव है? और यही भाविका और स्वास्तिक के साथ भी हुआ। दोनों के प्रेम संबंध में विराम लग चुका था, लेकिन स्वास्तिक भाविका को भुला नहीं सका और वह उसे आखिरी बार मिलने की जिद करता रहा। और अंत में भाविका ने अपने प्रेमी की जिद को पूरा करने के लिए आखिरी बार मिलने का निश्चय कर लिया। लेकिन भाविका को कल्पना भी नहीं था कि वक्त कौन सा क्रूर खेल खेलने वाला है। जब वह स्वास्तिक से मिलने पहुंची, तब कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन भाविका ने जैसे ही अपने नए प्रेम का जिक्र किया, उसके बाद मामला पेचीदा होता चला गया और बात बिगड़ती चली गई। फिर स्वास्तिक अपना होश हवास खो बैठा और फिर उसने भाविका को मौत के नींद सुला दी। स्वास्तिक ने जब हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया, तब कुछ देर बाद उसे होश आया
और फिर उसे लगा कि आगे क्या होने वाला है। यही सोचकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब अर्थहीन हो गई है और फिर वह निश्चय कर लिया अब जीने का कोई मतलब नहीं। जिया तो ताउम्र उसे जेल में बंद परिंदे की तरह जीना होगा। इससे बेहतर है कि वो मौत को गले लगा ले। और फिर वह ब्रिज से खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या बताया, सुने। कल एनआरआई पुलिस स्टेशन में दोपहर में 4:30 बजे के आसपास हमें कॉल आया था कि यहाँ पे डीपीएस स्कूल के पीछे एक जेटी से एक लड़के ने नीचे जंप किया है और उसने सुसाइड किया है और उसी स्पॉट के बाजू में एक लड़की की बॉडी मिली है। तो हम तुरंत वहाँ पे स्पॉट पे गए थे। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और वो युवक ने वहाँ पे जाके जेट्टी से जंप किया है और सुसाइड किया है। तो बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें हमें ये पता लगा कि वो लड़की और वो लड़का पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी, हमेशा बात होती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनमें कुछ वाद विवाद हुआ था। तो पिछले 2 दिन से वो मिल रहे थे और उसी वाद विवाद के बीच उस लड़के ने उस लड़की का गला दबा के हत्या की है और हत्या करने के बाद तुरंत बाजू में जो जेट्टी है वो जेट्टी के ब्रिज से उसने जंप करके सुसाइड किया है। यही वो प्रेमी जोड़े थे जो जिंदगी को रियल लाइफ समझ बैठे थे। उन्हें रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क समझ नहीं आया, जिसका भयावह मंजर आपके सामने है। 2 जिंदगी खत्म हो चुकी है, पर उसके साथ ही उसके माता पिता का सपना चकनाचूर हो गया है। सच कहे तो यह प्रेम नहीं था, यह देह का आकर्षण था, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम खुले पंख आसमान में उड़ने की इजाजत देता है। जो जंजीर में जकड़े, जो गुलामी दे, वह प्यार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।